अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका जो रमज़ान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़रा होगा। आज बैठे हुए थे अपने स्टूडेंट के साथ हम टीचर्स, तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर रमज़ान में जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है पढ़ना, तो अगर हो सके तो रमज़ान के बारे में हमें कोई टाइम टेबल दे दीजिएगा। तब तो मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन घर आके मैंने सोचा कि इस तरह जिस तरह मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, इस तरह और भी काफ़ी से स्टूडेंट्स होंगे जिनके जहन में ये सवाल होगा कि रमज़ान में वो किस तरह एक बेहतर जो स्टडी प्लान है उसको लेके चल सकते हैं। जी हाँ, तो आज वाली ये जो मेरी वीडियो है वो दरअसल यही होगी कि आप रमज़ान में किस तरह एक अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं और कौन सा टाइम टेबल है जो आपके लिए बेटर होगा और सूटेबल होगा, जिसके दौरान आपको पढ़ने का फ़ायदा भी होगा और आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं रमज़ान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसकी फजीलत बयान कर दूं। माह रमज़ान जो है अल्लाह ताला की हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें हम अपने आप को एक वेल डिसिप्लिन्ड जो पर्सन है वो बना लेते हैं। हमारा हर काम मुनज़्ज़म होता है और बाकायदा होता है, उसमें किसी भी तरह की अनडिसिप्लिनरी शो नहीं होती। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आमद इस्लाम से पहले भी जो लोग थे वो माह रमज़ान को एक बहुत ही अच्छा महीना समझते थे। इसके अंदर जो है वो लोगों के ऊपर ज़ुल्म व सितम नहीं किया जाता था, किसी किस्म की जंगें नहीं लड़ी जाती थी, बल्कि हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को अमन का, मोहब्बत का पैगाम देता था। इसलिए काफ़ी रूहानी अहमियत का भी हामिल है ये जो माह है। और हमारे मुसलमानों लिए सबसे बरकत महीना इसलिए है क्योंकि हमारी जो प्यारी किताब कुरान मजीद है वो भी इसी माह में उसका नुज़ूल हुआ था। तो ये तो थी इसकी रूहानी अहमियत। अब मैं आता हूँ कि किस तरह हम रमज़ान में जो है वो एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कौन सा होता है, मैं वो भी बताऊंगा, और वो किस तरह हमें हेल्पफुल होता है या किस तरह स्टूडेंट्स को मदद करता है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जब इंसान के अंदर तवानाई होगी, एनर्जी होगी, तो फिर ही उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा तो उसकी जो अट्रैक्शन है, जो वो करना चाह रहा है, वो मुकम्मल तौर पे ठीक तरीके से जो है वो कर पाएगा। अगर उसने कुछ खाया नहीं होगा, भूखा होगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसको वो लेज़ी हो जाएगा, उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। तो अब आते हैं रमज़ान की तरफ। रमज़ान में हम दो मेल करते हैं, एक तो हम सहरी और उसके बाद एक हम अफ्तारी। उसके दौरान हमारा सारा दिन जो है वो फास्टिंग की कंडीशन में गुजरता है। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं या दो टाइम टेबल बनते हैं जिसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 वाला जो टाइम टेबल है वो सहरी के बाद बनता है और जो सेकंड है वो अफ्तारी के बाद बनता है। मैं इनको पॉइंट के लिहाज से जो है वो डिस्कस करूँगा और इसकी अहमियत बताऊँगा कि ये किस तरह आपको जो है फुल साबित होता है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया था, वो टाइम टेबल जो था वो था सहरी के वक्त का। जी हाँ, सहरी के वक्त क्योंकि आपने सहरी की होती है, आपका जो पेट है वो फुल होता है, आपके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सहरी करे। सहरी करने के बाद जो है वो नमाज़ फ़जर अदा करे। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैक्सिमम 2 या 3 घंटे जो है वो अगर अपनी स्टडी को दे लेता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। फ़ायदेमंद इसलिए होगी क्योंकि उस वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, सब लोग आराम कर रहे होते हैं, कोई भी दोस्त उसको नहीं बुला सकता, उसकी किसी दूसरी तरफ जो है अट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए वो बिल्कुल एक पॉइंट पे जो है वो फोकस हो के अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जो एक सबसे सूटेबल टाइम टेबल है वो आपके पास सहरी के बाद का है कि सहरी के बाद आप नमाज़ फ़जर अदा करें। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद जो है वो आप अपना एक गोल सेट करें कि मैंने 2 दिन में 3 दिन में ये वाली जो चीज़ें हैं इनको कवर करना है। गोल सेट करना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी होता है आपको अपना सिलेबस रिवाइज़ करने में या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में, क्योंकि जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करते तब तक आप कोई भी जो है एम या गोल हासिल नहीं कर सकते। इसलिए पहले से आप जो है वो एक शेड्यूल बनाएं अपनी स्टडी का कि मैंने इतने जो चैप्टर्स हैं उनको करना है, इतनी मेरी एक्सरसाइज हैं, फ़लाँ मेरे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने रिवाइज़ करना है। तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब दूसरा जो हमारे पास टाइम टेबल बनता है वो अफ्तारी के बाद का बनता है। अफ्तारी के बाद आप नमाज़ मगरिब अदा करें, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करें, क्योंकि आपने सारा दिन की फास्टिंग के बाद खाया पिया होता है, पानी ज़्यादा पी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है। तो आप थोड़ी सी चहलकदमी करें। चहलकदमी करने के बाद नमाज़ इशा अदा करें, नमाज़ तरावी अदा करें। उसके बाद आपके पास 1 या 1.5 घंटा होता है मैक्सिमम, जिसके अंदर आप अपना जो सहरी के वक्त पढ़ा होता है आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। हाँ जी,
सेकंड टाइम क्योंकि आपने अफ्तारी के बाद खाना ज़्यादा खा हो जाता है, बाद दफ़ा पानी ज़्यादा पी हो जाता है, तो लेज़ीनेस आ जाती है। तो आपने ये नहीं करना कि आप उसमें भी जो है अपने चैप्टर्स को आगे कैरी ऑन करें, तो उसमें आप बिल्कुल भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। वो एक नाकाम कोशिश होगी। आपने ये करना है कि जो सुबह सहरी के वक्त पढ़ा होगा उसको आपने अफ्तारी के बाद वाला जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है उसमें जाके आप जो है उसको रिवाइज़ कर लें। रिवाइज़ करने से आपका जो टॉपिक है वो एक दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा रमज़ान का स्टडी शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है वो आपको रमज़ान में पढ़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हुई होगी। अगर तो आपको मेरे इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है या आपको अपनी रमज़ान की जो स्टडी रूटीन है उसको चेंज करने में कोई फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।